डाली की बातों पर उन्हें संदेह हुआ। जब डाली अपनी देखी गई चीजों को उत्सुकता से बता रहा था, सर्विस कर्मचारी तेजी से आया और भाई बहन को बताया कि उनकी कार को नुकसान पहुंचा है। दोनों जल्दी से होटल से बाहर भागे और देखा कि कार का दरवाजा किसी ने खोल दिया था। अंदर के कपड़े भी हर जगह बिखरे हुए थे। सर्विस कर्मचारी ने कहा कि उसने एक अजीब आदमी को देखा जो उनके कपड़े लेके लगातार सूंघ रहा था और उसमें बहुत मजा ले रहा था। यहाँ तक कि उसने डाली की कई सालों से न धोई हुई अंडरवियर भी नहीं छोड़ी। काम खत्म करने के बाद वह त्यागे गए चर्च की दिशा में चला गया बिना सोचे। अनजान औरत ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। विकृत हत्यारा सचमुच गंध का पीछा करता हुआ आ गया। तथ्य सामने था जिससे पुलिस को भी डाली की बात पर विश्वास करना पड़ा। इसलिए वे तुरंत उठे और उस परित्यक्त चर्च की जांच करने के लिए गाड़ी चलाने लगे, सोचते हुए कि ऐसा विकृत हत्यारा जल्द ही कानून की पकड़ में होगा। भाई बहन ने आखिरकार लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। इस समय पीछे के पुलिस ने अचानक कार की छत से एक अजीब आवाज सुनी। सहचालक पुलिसकर्मी ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, उसे कुछ ने बाहर खींच लिया। यहाँ तक कि ड्राइवर की सीट पर बैठे पुलिस प्रमुख भी बच नहीं सके। कटा हुआ सिर भाई बहन की कार के बोनट पर फेंक दिया गया, जिससे डाली डरकर तुरंत ब्रेक लगा दी। जब कार स्थिर हो गई तो भाई बहन सावधानी से बाहर आकर देखने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पीछे की पुलिस कार में कुछ हो गया है और जो गिरा था वह वास्तव में पुलिस प्रमुख का सिर था। दोनों डरकर जल्दी से कार में वापस लौट आए और देखा कि एक लंबा विचित्र व्यक्ति पुलिस कार से बाहर आ रहा था। वह सीटी बजाते हुए धीरे धीरे जमीन पर पड़े सिर की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने उसे अपने हाथ में लेकर लालच से खाने लगा। भयानक दृश्य ने दोनों को परेशान कर दिया। उन्होंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने एक लकड़ी के घर के पास से गुजरते हुए मालिक से मदद मांगने का फैसला किया ताकि वह पुलिस को फोन कर सके। पास में एक भयानक नरभक्षी है। हालांकि तथाकथित नरभक्षी की तुलना में बुजुर्ग ने कहा कि वह पुलिस से अधिक डरता है, क्योंकि उसने कई बिल्लियां पाल रखी हैं और पुलिस उसकी बिल्लियां ले जाएगी। इसलिए उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि खेत में रखा पुतला वही नरभक्षी बन गया है। बुजुर्ग गुस्सैल था। उसने बंदूक उठाकर बाहर निकला और सामने वाले को अपनी जमीन से जाने की चेतावनी दी, नहीं तो वह उसे सबक सिखाएगा। जब देखा कि सामने वाला नहीं मान रहा और आक्रामक हो रहा है, तो बुजुर्ग महिला ने निर्णयपूर्वक ट्रिगर दबा दिया। कौन जानता था कि नरभक्षी ने हमले से बचते हुए एक झटके में लकड़ी के घर में घुस गया। अगले ही पल घर के अंदर से बिल्लियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। नरभक्षी ने प्यारी बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग महिला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने भाई बहन की रोक टोक की परवाह न करते हुए तुरंत बंदूक लेकर फिर से घर में चली गई। आज वह तय कर चुकी थी कि वह इस आदमी को कल का सूरज नहीं देखने देगी। लेकिन जब कुछ तेज गोली की आवाजें आई तो दोनों ने भोलेपन में सोचा कि बुजुर्ग महिला ने सामने वाले का काम तमाम कर दिया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि नरभक्षी बुजुर्ग महिला को निढाल स्थिति में बाहर लेकर आ रहा था। पहली बार उसकी भयानक शक्ल देखकर दोनों बिना पीछे देखे तेजी से कार की ओर भागे, लेकिन उन्होंने कार को उल्टा दौड़ाते हुए सड़क पर पहुंचते ही देखा कि पीछा कर रहा नरभक्षी भी कूदकर बोनट पर आ गया। लीसा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, एक बार फिर एक्सीलरेटर दबाकर कार को पीछे किया और नरभक्षी को कार से गिरा दिया। लेकिन आसान शिकार को देखकर नरभक्षी सड़क पर इधर उधर घूमने लगा, मानो शिकार का पीछा करने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा हो। और भाई बहन को पता था कि वे आसानी से नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने एक्सीलरेटर बढ़ाकर उसकी तरफ कार चलाई ताकि वे उससे आखिरी लड़ाई कर सके। लेकिन यह नहीं सोचा था कि नरभक्षी इतना निपुण होगा। उसने सीधे जगह से कूदकर टक्कर को आसानी से टाल दिया। लीसा ने दृढ़ता से दूसरी बार टक्कर मारी, लेकिन उसे भी नरभक्षी ने उसी तरीके से पूरी तरह टाल दिया। तब तक भाई बहन को एहसास हुआ कि यह चीज बिल्कुल इंसान नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने फिर से एक्सीलरेटर बढ़ाकर टक्कर मारी। शायद नरभक्षी अत्यधिक आत्मविश्वास में था, इस बार वह बच नहीं सका और जोर से जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए लिसा ने कार को आगे पीछे चलाते हुए कई बार उसे कुचल दिया, जब तक कि नरभक्षी की जांघें दो हिस्सों में नहीं बढ़ गईं। उसे जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा देखकर दोनों ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है। ये नहीं सोचा था कि अगले ही पल नरभक्षी का शरीर रेंगना शुरू कर देगा और उसकी पीठ पर एक लहराती पंख उगाएगा। ये आखिरकार क्या चीज